एलोवेरा का एक इतना अच्छा इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके प्रयोग से हमारे किसी भी तरीके के प्लांट में, चाहे वो किसी भी तरीके का प्लांट हो, हर तरीके के प्लांट में कोई कीड़ा लगा होगा या फिर कोई फंगस होगा प्लांट में, तो वो चुटकियों में दूर हो जाएगा। तो कैसे तैयार करना है, कब यूज़ करना है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, जब भी हमारे पौधों में नई नई ग्रोथ होती है तो क्या होता है, उस समय कीड़े मकोड़े और बहुत सारे ऐसे पेस्ट इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको न्यू ग्रोथ प्लांट की बहुत पसंद होती है। न्यू ग्रोथ मतलब जो छोटी छोटी सी प्लांट में कलियां खिल रही होती हैं या पत्तियां निकल रही होती हैं, तो उनके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड बनाना होगा, कीटनाशक, जिससे हमारा प्लांट से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर रहें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो लेना है वो एलोवेरा है, और एलोवेरा सबके घरों में पाया जाता है। जब हम एलोवेरा को काटते हैं तो उसमें से एक पीला पीला सा कुछ लिक्विड निकलता है, कोई तरल पदार्थ। अगर आप कभी काटिएगा एलोवेरा को तो देखिएगा, पहले जब हम काटते हैं उसके कुछ ही सेकंड्स में पीले पीले रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है, वही हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है। तो हमें इसका जेल नहीं लेना है, और जो इंसेक्टेड पोर्शन हो उसे ज़रूर काट दीजिएगा, उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। इन्फेक्टेड पोर्शन मतलब जो कोई काला धब्बा लगा हो या फिर कोई सड़ रहा हो एलोवेरा का पत्ती, वो पोर्शन, वो हिस्सा हटा दीजिएगा। तो जो हिस्सा इन्फेक्टेड होगा उसे काट के हटा दीजिएगा, और हमें सिर्फ पत्ते चाहिए, हमें ऊपरी पत्ते की लेयर चाहिए, हमें जेल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो जेल का एक बहुत ही अच्छा स्प्रे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जो हम मनी प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं या किसी भी उस तरीके के प्लांट में जो सिर्फ लीव्स ग्रोथ करता है। उससे क्या होता है ना कि उसके पत्तों में एक बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो इस जेल को आप स्प्रे बना के अपने प्लांट्स की लीव पे स्प्रे कर सकते हैं। कीटनाशक बनाने के लिए हमें यहाँ सिर्फ लीव्स की ज़रूरत है, मतलब पत्ते के जो ऊपरी वाली लेयर होती है उसकी ज़रूरत है। उसके बाद हमें यहाँ पे आधा लहसुन ले लेना है। आधा, जैसे ये जो एक लहसुन आप पूरा देख रहे हैं, मैं यहाँ सिंगल कली की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा एक लहसुन की जो गांठ होती है उसमें से आधी लहसुन की गांठ हमें ले लेनी है, और उसको ना किसी कूटनी में आप कूट लीजिए। मतलब इसको पीसना नहीं है, बस आपको कूट लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे हम चाय में अदरक डालने के लिए अदरक को बहुत अच्छे से कूट लेते हैं, इसी तरीके से हमें लहसुन को भी कूट लेना है, और उसके बाद इसी में हमें इसे भी मिक्स कर देना है। इसका जो रस है उसकी हमें ज़रूरत है, तो छिलके की आप परवाह मत करिएगा कि इसमें छिलका ही एज इट इज़ मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने 2 दिन पहले ये प्याज भिगा के रखे थे, और मैंने ये प्याज को भी पानी और छिलके सहित इसी में डाल दिया है। अब मैंने लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी लिया है, और उस पानी में मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम से कम 5 घंटे के लिए, और अगर आप चाहें तो 24 घंटे के लिए इसको इसी तरीके से भीगे रहने देंगे। और अब मैं 5 घंटे बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो 24 घंटे बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 5 घंटे हो गए हैं उस मिश्रण को तैयार करके भिगाए हुए, और अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पानी में अब जो एलोवेरा के गुण थे, जो लहसुन के और प्याज के गुण थे, वो सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। लेकिन फिर भी एक बार इसको अच्छे से चला लीजिए, और चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे, क्योंकि हमें इसके सिर्फ पानी की ज़रूरत है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें फिर से पानी डाल के और इसको भिगा दीजिए, और 2 दिन बाद फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने छान लिया था, अब ये जो पानी हमें मिला है यही हमारे प्लांट्स के लिए वरदान है। जान लीजिए, हमारे प्लांट्स में जो बीमारियां हैं उन सब बीमारियों को हमारा ये दवाई ठीक करेगा, कीड़े मकोड़ों से हमारे प्लांट को राहत पहुंचाएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो मैं इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में डाल रही हूँ। ये बोतल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर
तो बहुत तेज़ी से स्प्रे होता है, तो कुछ इंसेक्ट तो खाली पानी के प्रेशर से ही हट जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरीके की बोतल रखा करिए। मैं अब हिंदी में बोलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कोई इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया है कि नहीं। थोड़ा बहुत अगर यूज़ कर लिया हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, पर मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी सारी वीडियो शुद्ध हिंदी में हो, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और उसके बाद अगर मैं इंग्लिश भाषा का यूज़ करती हूँ तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ये शिकायत की थी कि मैं इंग्लिश के शब्द ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी में ही टोटल बातें करूँ। हाँ जी, अब बात करते हैं कि इसे कहाँ स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है और कितने दिन पे स्प्रे करना है। तो आप इसे हर किसी प्लांट को स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% जैविक खाद है और इसका हमारे प्लांट पे कोई भी गलत असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके पास फ्रूट के प्लांट है, सब्जियों के पौधे हैं, तो आप हर तरीके के पौधों पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप जैसे आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे ज़्यादा बन गया है और अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप 4 दिन तक इसे अपने पौधों को दे सकते हैं। मतलब 4 दिन तक आप इसे रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। 4 दिन बाद फिर आपको नया लेना होगा। आप देखिए, ये मेरा एक्सोरा का पौधा है और इसमें ना सफ़ेद सफ़ेद बहुत सारे कीड़े लग गए थे, तो इसको मैंने स्प्रे किया और एक स्प्रे से ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप देखिए, एक स्प्रे से ही काफ़ी हद तक कीड़े इसमें से चले गए हैं। इसके बाद भी आप जब 4 से 5 दिन में इसका दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो बाकी जो कीड़े हैं वो भी हमारे पौधे से दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, आप इसे ज़रूर एक बार इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए, हरे हरे से कीड़े हमारे पौधे में लग गए हैं और ये जब स्प्रे करेंगे ना तो इससे हमारा ये पौधा ठीक हो जाएगा। तो कीड़े को तो मैंने जो पकड़ सकती थी उसे हाथ से ही निकाल के फेंक दिया, और बाकी जो दवाई है उसका मैं स्प्रे करूँगी और उससे बाकी कीड़े भी मेरे पौधे से दूर हो जाएंगे। खासकर वो कीड़े जो चिपचिपे होते हैं और पौधे पे चिपके रहते हैं, इस स्प्रे से आपको देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये इंसेक्टिसाइड ज़रूर स्प्रे करिएगा अपने पौधों पे। इससे जो भी रिज़ल्ट होगा फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप स्प्रे करें तो ध्यान रखिएगा, अगर आप गर्मियों में स्प्रे कर रहे हैं तो शाम का समय हो, और सर्दियों में स्प्रे कर रहे हैं तो फिर वो सुबह का समय होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में अगर ये स्प्रे हम करेंगे तो इससे हमारे पौधे के पत्ते जल सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।